एक बूढ़ा आदमी रोज सुबह गांव के बाहर वाले कुएं से पानी भरकर लाता था। उसके कंधे पर एक लकड़ी टिकी रहती और दोनों तरफ दो घड़े लटके होते। एक घड़ा बिल्कुल नया था, चमकदार, बिना किसी दाग के, लेकिन दूसरा थोड़ा टूटा हुआ था। उसमें एक दरार थी जिससे रास्ते भर पानी टपकता रहता था और हर दिन वो टूटा घड़ा शर्म से सिर झुका लेता था, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते उसका आधा पानी खत्म हो जाता था। एक दिन वो टूटे घड़े से रहा नहीं गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मालिक, मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। मैं पूरा पानी भी नहीं पहुंचा पाता। आपकी मेहनत हर रोज बेकार कर देता हूं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, लेकिन उस दिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह फिर वही सफर शुरू हुआ। सूरज की हल्की रोशनी खेतों पर गिर रही थी। कच्ची सड़क पर बूढ़े आदमी के कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। टूटा घड़ा फिर रास्ते भर पानी टपकाता रहा, लेकिन अचानक बूढ़ा आदमी रुका और उसने कहा, आज रास्ते को ध्यान से देखना। टूटा घड़ा चुपचाप देखने लगा। रास्ते की एक तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, पीले, नीले, लाल, सफेद। हवा चलती तो वो फूल ऐसे झूमते जैसे किसी ने धरती पर खुशियां बिछा दी हो। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ सूखी मिट्टी थी। घड़ा हैरान हो गया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, जानते हो ये फूल कैसे खिले? टूटा घड़ा चुप था। बूढ़ा आदमी बोला, मुझे तुम्हारी दरार के बारे में पहले दिन से पता था, इसलिए मैंने रास्ते के इसी तरफ बीज बोए थे। तुम्हारे टपकते पानी ने इन्हें रोज सींचा। उसकी आंखें नम हो गई। अगर तुम टूटे हुए ना होते तो ये फूल कभी नहीं खिलते। घड़ा पहली बार खुद को बोझ नहीं, किसी की खुशी महसूस कर रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बड़े बड़े चमकदार मटके थे। एक दिन उसने बूढ़े आदमी को रोका और हंसते हुए कहा, अरे बाबा, ये टूटा घड़ा क्यों ढोते हो? फेंक दो इसे। ये तो आधा पानी रास्ते में गिरा देता है। आसपास खड़े लोग भी हंसने लगे। गरीब आदमी है, नया घड़ा खरीद नहीं सकता। टूटा घड़ा फिर शर्म से भर गया। उसे लगा शायद वो सच में बेकार है। उस रात बारिश हो रही थी। झोपड़ी के कोने में रखा टूटा घड़ा चुपचाप सब सुन रहा था। बूढ़े आदमी की बहू कह रही थी, बाबा, लोग सही कहते हैं, अब इसे बदल दीजिए। कुछ पल खामोशी रही। फिर बूढ़े आदमी की धीमी आवाज आई, बेटी, जिन चीजों में कमी दिखती है ना, कभी कभी वही सबसे बड़ा काम करती है। टूटा घड़ा ये सुनकर रो पड़ा। उसे पहली बार लगा कोई उसकी कमी नहीं, उसकी कीमत देख रहा है। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर गर्मी पड़ी। तालाब सूख गए, पेड़ मुरझाने लगे। लेकिन उसी रास्ते पर जहां टूटे घड़े का पानी गिरता था, वही फूल अब भी खिले हुए थे। लोग दूर दूर से उन्हें देखने आने लगे। एक छोटी बच्ची उन फूलों को देखकर बोली, मां, ये जगह इतनी सुंदर क्यों है? उसकी मां ने कहा, क्योंकि यहां किसी की कमी ने किसी और की जिंदगी बना दी। ये सुनकर बूढ़े आदमी की आंखें भर आई और उस दिन टूटा घड़ा पहली बार गर्व से भर गया। अब वो रास्ते में गिरते हर कतरे को नुकसान नहीं समझता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था, हर इंसान, हर चीज किसी ना किसी जगह से टूटी होती है। किसी का दिल टूटा होता है, किसी का भरोसा, किसी के सपने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। कभी कभी हमारी दरारों से ही रोशनी बाहर आती है। कभी कभी हमारी कमियां ही किसी और की जिंदगी में फूल खिला देती है। इसलिए अगर जिंदगी आपको अधूरा महसूस कराए, अगर लोग आपकी कमियां गिनाएं, तो याद रखिए, भगवान कभी भी किसी को बिना वजह नहीं बनाता। आपकी हर टूटन के पीछे शायद किसी की मुस्कान छुपी हो। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। परफेक्ट होना जरूरी नहीं, किसी के काम आना जरूरी है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।